वोट चोरी के मामले को लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी रिएक्शन का इस वक्त देखने को मिल रहा है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ने कहा है कि वोट चोरी के मामले में हलफनामा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीजेपी की भाषा कही जा सकती है। हिसार में कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी का मामला उठाया गया और चुनाव आयोग पर संदेह की जो उंगलियां हैं वो उठाई गई राहुल गांधी की तरफ से, और उसके बाद यहां मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद पूरे कांग्रेस पार्टी संगठन में सक्रियता इस वक्त देखने को मिल रही है, रिएक्शन इस वक्त देखने को मिल रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लाल बहादुर खोवाल। लाल बहादुर जी, मुझे ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से और मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या तो हल्फनामा दें या इस देश से माफ़ी मांग लें। उन्होंने जो डाटा प्रेजेंट किया वो गलत था, वो चुनाव आयोग का डाटा नहीं था, वोट चोरी जैसा देश में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा है, देखो, देश के इतिहास में पहली बार हम एक चुनाव आयुक्त का भाषण सुन के है ना, हमें बड़ी हैरानी हो रही है। वो भाषण एक तरह से ऐसे था जैसे पहले चोरी फिर सीना चोरी। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहेगा कि आप या तो हलफनामा दो अन्यथा आप देश से माफ़ी मांगो। बड़ी विचित्र बात है। हैरानी की बात तो तब हुई जब चुनाव आयुक्त ने यह भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये तथ्य दे और नहीं देंगे तो हम देश के साथ माफी के साथ साथ। और हैरानी की बात है कि राहुल गांधी जी की इस तरह के एक देश के सामने खुलासा करने पर, एक वोट चोरी का मामला उजागर करने पर, और कल जो एक यात्रा वोट चोरी के मामले पे एक यात्रा जो शुरू करनी थी, ऐसे वक्त में इस तरह से चुनाव आयुक्त का बयान आना बीजेपी की सोची समझी चाल के साथ उस यात्रा में विघट डालने का एक ये मकसद था। लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा ने जो कमाल किया, जिस तरह से वहां जन सैलाब उमड़ा, तो पूरा देश ये देख रहा है चुनाव आयुक्त को इस तरह की भाषा यूज करना क्या शोभा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि इस मामले की कोई जांच नहीं होगी अगर राहुल गांधी हल्फनामा नहीं देंगे। तो ये मानकर चलिए कि जांच अगर शुरू होनी है तो उस हल्फनामे से शुरू होनी है, वरना देश से माफी मांगने की जरूरत राहुल गांधी को पड़ सकती है। चुनाव आयोग इससे अलावा कुछ भी अलग कबूल नहीं करेगा। ऐसा है, देखो, देश के इतिहास में पहले भी बहुत सारे एफिडेविट आए, बहुत सी पार्टियों ने, क्या हुआ उसमें? हल्फनामे से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि संविधान क्या कहता है। संविधान की मंशा ये होती है, संविधान में बाकायदा वर्णित किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, समाज को, देश की जनता को अगर चुनाव आयुक्त पे, चुनाव प्रक्रिया पे, वोटर लिस्ट पे किसी तरह का भी अगर कोई डाउट है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है उस डाउट को क्लियर करे, उसको पारदर्शिता के साथ पब्लिक के सामने लाए कि ये देखो, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमने इसका निर्णय कर दिया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग का जो मूड है वो तो साफ नजर आ रहा है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे बताइए कि कानूनी रास्ता क्या है? राहुल गांधी अगर हल्फनामा देंगे तो क्या होगा और नहीं देंगे तो क्या होगा? ऐसे देखो, इसमें हल्फनामे की कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हल्फनामा तब दिया जाता है जब कोई ऐसी कोई कोर्ट में कोई याचिका दायर की जा रही है। यहां हम एक चुनाव आयोग को एक चीज को बता रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की खुद की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह की चीजों को देखे, समय समय पर इस चीज का आंकलन करे कि कहां कोई गड़बड़ तो नहीं है। चुनाव आयोग के सामने बाकायदा तथ्य देकर के राहुल गांधी जी ने यह बता दिया कि यह गड़बड़ी है। अब चुनाव आयोग का काम है उसको पारदर्शिता से उसको क्लियर करे। चुनाव आयोग अगर अपना काम नहीं करता है तो कानूनी रास्ता क्या इख्तियार आप लोग करने वाले? नहीं, वो तो याचिका डली हुई है ऑलरेडी इस मामले में, पहले से ही भी याचिका डली हुई है, एसआईआर के रिगार्डिंग भी डली हुई है और भी इसमें याचिका डाली जाएंगी, होगा इसमें कार्रवाई। अभी तो चुनाव आयोग को देख रहे हैं और लीगल ओपिनियंस इसमें ली जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा।
चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी रिएक्शन इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है और दो टूक ये बात कही जा रही है कि काफी सारी याचिकाएं इस मामले को लेकर कोर्ट में डाली जा चुकी हैं। जरूरत पड़ी तो और याचिकाएं डाली जाएंगी, लेकिन हल्फनामे की कोई जरूरत इस मामले में महसूस नहीं की जा रही। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।